हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी। वो क्या है? राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है। एंगल राइट एंगल एट सी, यानी कि जो राइट एंगल है सी पर राइट एंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। जो ए बी का हाइपोटेनियस क्या है? एम जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा, या फिर ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आगे सी इज ज्वाइन टू एम, यानी कि सी को क्या किया गया? फिर एम से ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और डी तक इसको बढ़ाया गया। सच डेट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये दिया हुआ है डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये दोनों इक्वल है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, यानी कि जो पॉइंट डी है बी तक ज्वाइन किया गया है। सो डेट फर्स्ट है ट्रायंगल ए एम सी। देखिए ए एम सी ये ट्रायंगल, कन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमें कन्ग्रुएंस करना है। ठीक है, फर्स्ट में तो फर्स्ट का हम सोल्व करेंगे। जो पहले गिवन है उसको पहले हम लिखते हैं। ये गिवन क्या है? गिवन था एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए। और ऊपर में एक और दिया हुआ है डी एम इज इक्वल टू सी एम। यहाँ देखिए दिया हुआ है गिवन में डी एम इज इक्वल टू सी एम, और एक दिया है एंगल सी राइट एंगल है, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों गिवन है। और फर्स्ट में हमें प्रूफ करना था ट्रायंगल ए एम सी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी, तो हम उस दोनों ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। अब हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल में ए एम सी और फिर बी एम डी। इसमें आपका गिवन क्या था? फर्स्ट में था डी एम इज इक्वल टू सी एम, गिवन है उसको लिखते हैं पहले। डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये क्या है? गिवन है। और सेकेंड में हम देखते हैं कि एक एंगल आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसका हम नाम देंगे एंगल, पहले ये ट्रायंगल है एंगल ए एम सी। देखिए ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। किससे होगा यह? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक और हमें देखते हैं क्या है गिवन है। तो गिवन था, लिखा हुआ था एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। इसका हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू बी एम। यहां पर थर्ड होगा जो साइड है ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये क्यों होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहां पे दो साइड मिला और एक एंगल मिल गया। जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए एम सी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी, जो ट्रायंगल है कन्ग्रुएंस हो गया। आपका फर्स्ट पार्ट
प्रूफ हो गया। सेकेंड का प्रूफ करना है हमें, सेकेंड प्रूफ करना था, देखिए सेकेंड प्रूफ करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि DBC ये भी हमें प्रूफ करना है राइट एंगल है। अब फिगर में देखिए, फिगर में क्या है, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं ये दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए यहाँ फिगर में आपका जो एंगल DBC ये एंगल और फिर ये एंगल दोनों का सम 180 होगा। इससे होगा इंटीरियर एंगल से होगा। और आपको ये भी पता है कि को इंटीरियर एंगल कब यूज होता है, जब दोनों जो लाइन है AC और फिर BD दोनों क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि पैरेलल है कि नहीं है, पहले हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जो ये ट्रायंगल है AMC, इस ट्रायंगल का ये एंगल और फिर इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों हम इक्वल कर सकते हैं CPCT से। तो यहाँ पे हम जो हुआ था, यहाँ पे मेरा कॉन्ग्रुएंस लिख देंगे साइड एंगल साइड। अब यहाँ देखिए एंगल, इसका हम नाम देते हैं, देखिए इसका नाम क्या देंगे, AMC नहीं होगा, यहाँ पे ACM होगा। ये एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। जो ये एंगल है और ये एंगल इक्वल हम करते हैं, किससे करते हैं, CPCT से। तो बाय CPCT। अब देखिए दोनों एंगल इक्वल हो गया, और आपको पता है कि जब ये दोनों एंगल इक्वल है और यहाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर एल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि DB पैरेलल टू AC या फिर CA, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब यहां से को इंटीरियर होगा, तो को इंटीरियर क्या होगा, एंगल इसका और प्लस इसका दोनों का सम 180 होगा। देखिए हम इसका एंगल का नाम देते हैं DBC एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। किससे होगा, को इंटीरियर से होगा, को इंटीरियर से हो गया। अब यहां देखते हैं एंगल DBC, आपको यही प्रूफ करना है कि DBC इज अ राइट एंगल। तो DBC प्लस ACB, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, तो प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90। हमें प्रूफ करना था राइट एंगल, यहां से प्रूफ हो गया एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल प्रूफ हो गया। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन था प्रूफ करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB। अब यहां फिगर देखिए, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंस करना है DBC यानी कि जो पूरा ट्रायंगल है ये वाला, और फिर ट्रायंगल ACB ये ट्रायंगल दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है, जो पूरा पूरे हैं। देखिए यहां पे हम प्रूफ करते हैं
ये भी वैसे ही करेंगे, लेंगे हम इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब देखिए DBC लेते हैं हम, तो यहाँ पे DBC इसमें लिए हैं। अभी हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो CPCT से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले इसको लिखते हैं, पहले DBC है तो पहले इस ट्रायंगल का लेंगे। तो इस ट्रायंगल में DB इज इक्वल टू AC किससे होगा? बाई CPCT। CPCT से क्या होगा? क्योंकि पहले हम प्रूफ कर चुके हैं दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस, तो CPCT से हो गया। अब सेकेंड क्या देखते हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं और इसमें एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसका नाम क्या देंगे? एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB किससे होगा? 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। अब सेकेंड क्या है? अब ध्यान से देखिए, DBC है, यहाँ ACB है, इसमें आपका एक है C और B, यहाँ भी C B दोनों में मिल रहा है, नहीं दोनों में कॉमन रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल का साइड BC इज इक्वल टू CB, कॉमन हो जाएगा। अब यहां से दो साइड मिला और एक एंगल मिला, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB किससे होगा? साइड एंगल साइड से। थर्ड हो गया। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है CM इज इक्वल टू हाफ AB। हमें प्रूफ करना है कि CM जो है यहां से यहां तक ये हाफ है AB का। तो अभी हम देखिए प्रूफ कर चुके हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो प्रूफ कर चुके हैं, ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंस। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल का साइड DC और फिर इस ट्रायंगल का साइड AB दोनों इक्वल होगा। देखिए यहां पे हम लिखते हैं DC इज इक्वल टू AB, CPCT से होगा, क्योंकि इसके पहले हम थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस है, तो साइड दोनों इक्वल होगा CPCT से। अब देखिए यहां पे हम DC को क्या लिख सकते हैं? DC को हम लिख सकते हैं यहां से CM प्लस DM। देखिए जो DC है इसे हम CM प्लस DM लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB। अब CM प्लस DM आपका पहले क्वेश्चन में है, दिया हुआ है कि CM इज इक्वल टू, जो CM है DM के बराबर है, तो हमें CM प्रूफ करना है। तो CM प्लस इसे भी CM लिखेंगे इज इक्वल टू AB। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि आपका गिवन है कि जो CM है DM के बराबर है। ठीक है। अब देखिए CM प्लस CM 2CM इज इक्वल टू AB। तो CM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में होगा, तो CM इज इक्वल टू हाफ AB। आपका ये भी प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।